सुने हैं कि धनंजय धड़कन की तरफ से आप दोनों भाइयों को कुछ गिफ्ट मिला है, उसके बारे में आप बता दीजिए। मिला है हमको स्प्लेंडर बाइक भैया दिए हैं, गिफ्ट किए हैं। अच्छा, आपको क्या मिला है? बुलेट बाइक मिला है। बुलेट बाइक धनंजय भैया की तरफ से मिला है। जी। चलिए, काफ़ी अच्छा बात है। चलिए, एक और सवाल रहेगा कि आप धनंजय धड़कन जी के राइटर हैं और बताइए उनके फिल्म के बारे में कि आटा चक्की प्रेम कहानी, जो कि बोलते हैं धनंजय धड़कन जी की अब आएगा, छठ के बाद आएगा, दीपावली के बाद आएगा, लेकिन फिल्म अभी तक नहीं आया, जिसको लेकर फैन काफ़ी ज़्यादा उतावला हो गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म कब तक रिलीज है। और सवाल आपसे रहेगा, जी जी, दोनों बैलून रे हिट रहा, उसका दूसरा पार्ट भी हिट रहा, तो तीसरा दोनों बैलून कब आएगा, जो कि पार्ट 3 कब आने वाला है? भैया बहुत जल्द 5 से 6 महीना पहले मेरा सॉन्ग और गाना, उसका म्यूजिक भी बन गया है, गाना भी तैयार है। और रही बात उसमें कुछ मैटर था धुन टाइप का, तो नमस्कार। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गीतकार, जो कि धनंजय धड़कन जी के बहुत ही अच्छे, बहुत ही फेमस गीतकार संतोष तिवारी जी, और दूसरे तरफ है अरविंद अकेला जी, जो कि अभी इन दोनों काफ़ी चर्चे के विषय में बने हुए हैं। दोनों एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने जो कि धनंजय धड़कन जी के लिए लिख रहे हैं। सबसे पहले आपको स्वागत है MKK भोजपुरी न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले MKK भोजपुरी न्यूज़ चैनल के जितने भी सदस्य हैं सब कोई को सादर प्रणाम है। इसी तरह चैनल पे बने रहिए और MKK भोजपुरी देखते रहिए आप लोग। सबसे पहले संतोष तिवारी जी जानना चाहेंगे कि आज आप यहाँ पे ढाका में उपस्थित है, किस व्यू से आप ढाका में आए हैं और कैसा लग रहा है ढाका में आकर? आज आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हैं, किस टाइप के कुछ बवाल लेकर आ रहे हैं अरविंद अकेला जी के आवाज़ में? देखिए, अभी हम लोग आए थे MKK भोजपुरी न्यूज़ चैनल के जो ऑनर हैं खालिद भैया से मुलाकात करने, और JP भैया से 4-in-1 भोजपुरी के जो न्यूज़ चैनल वाले हैं उन्हीं से मुलाकात करने आए थे। तो सोचे कि आए हैं तो KCP में अशोक भैया से, अशोक आनंद भैया से बात हुआ है कि भैया कुछ गाना हमको गाना है अरविंद अकेला जी की आवाज़ में। तो बोले हैं कि ठीक है, आइए तिवारी जी गा लीजिए। तो वहीं अपन गाना गाने के व्यू से रुके हुए हैं। चलिए, अरविंद अकेला जी, आप यहाँ पे KCP म्यूजिक में हैं, कैसा लगा यहाँ की व्यवस्था और किस टाइप के गाना आप यहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं? बहुत बढ़िया लगा है, और छठ का गाना मेरा रिकॉर्ड हुआ है। एक और बात बताना चाहेंगे, जितने भी मेरे सिंगर भाई हैं और राइटर भाई हैं, आप लोग KCP म्यूजिक में आइए। यहाँ बहुत अच्छे स्टूडियो है, बहुत अच्छे क्वालिटी के गाना बनते हैं। आप लोग एक बार यहाँ आइए, सेवा का मौका अवश्य दीजिए मेरे अशोक भैया को, और बहुत अच्छे काम होते हैं यहाँ पे। हम भी बहुत नेपाल में बहुत स्टूडियो में गाए हैं, इधर भी बहुत स्टूडियो में गाए, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा हमको KCP म्यूजिक ढाका में आकर, और बहुत अच्छा इधर वोकल भी मिला, अच्छा लगा। स्टूडियो का व्यवस्था बहुत अच्छा है। संतोष तिवारी जी, एक से और सवाल आपसे रहेगा। जी जी, दोनों बैलून रे हिट रहा, उसका दूसरा पार्ट भी हिट रहा, तो तीसरा दोनों बैलून कब आएगा, जो कि पार्ट 3 कब आने वाला है? भैया बहुत जल्द 5 से 6 महीना पहले मेरा सॉन्ग और गाना, उसका म्यूजिक भी बन गया है, गाना भी तैयार है। और रही बात उसमें कुछ मैटर था धुन टाइप का, तो वो धुन की वजह से हम लोग रिलीज़ नहीं कर पाए। गाना थोड़ा रिकॉर्डिंग भी है और फाइनल नहीं है, तो जैसे कि छठ भी इतना है तो गाना मेरा आएगा बैलून 3। अभी आप दोनों आदमी, जैसे संतोष तिवारी जी मिलकर और अरविंद अकेला जी मिलकर, दोनों आदमी किस टाइप से धमाका कुछ नया नया कर रहे हैं धनंजय धड़कन जी की आवाज़ में इस साल छठ के पावन अवसर पे? छठ में मेरा ज़्यादा सॉन्ग तो नहीं आएगा भैया की आवाज़ में, 3 सॉन्ग मेरा आने वाला है, 2 या 3 सॉन्ग आने वाला है। और रही बात गाना की, तो बहुत अच्छा गाना है, आप लोग उस गाने को अच्छा से प्यार दुलार दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और रही बात भोजपुरी, जो सैड सॉन्ग मेरा हिंदी सैड सॉन्ग आने वाला है, उसके बाद में डुइट सॉन्ग, भैया आप किस लेडीज़ के साथ गाए थे तो हमको पता नहीं है, और डुइट सॉन्ग है लगभग 4-5 ऑर्केस्ट्रा मीटर। और उसके बाद में आपको बता दें कि ऑर्केस्ट्रा मीटर भी है जो अश्लील मुक्त है। चलिए, एक और सवाल आपसे रहेगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संतोष तिवारी जी गाना नहीं लिखकर बल्कि अरविंद अकेला जी गाना लिखते हैं, जैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा चर्चा के विषय में और विवाद का जोर हो गया, लेकिन आज आप दोनों आदमी सामने बैठे हैं, तो सीधा सवाल आपसे रहेगा कि बताइए सच क्या है? ये जोड़ी था। देखिए, अफवाह उठाने वाले लोग अफवाह ज़िंदगी पर उठाएंगे, उसी में इंगेज रह जाएंगे। अपना जो काम है वो हम लोग करते हैं। और रही बात गाना अरविंद जी का, तो देखिए, हम जो भी गाना होता है हम बनाते हैं, अरविंद भी बनाता है, नहीं कि नहीं हम अकेला बनाते हैं, अरविंद भी बनाता है बेचारा, और मेरा चला जो है अरविंद जी। तो रही बात गाना की, तो हम गाना मुखड़ा जैसे कि बना के दे दिए, ठीक, तो अंतरा ये बना दिए, अगर ये मुखड़ा बना दिए तो हम अंतरा बना दिए, ठीक है। और थोड़ा टाइम मेरे पास कम है, हम आपको बताए हैं अकेला हैं, इसके वजह से कम हम गाना टीका अथी करते हैं। मेरा चेला जो है ज़्यादा हेल्प करता है। और टाइपिंग, सबसे पहले हम मोबाइल के ज़्यादा जानकार नहीं है, आप लोगों को क्लियरली बता रहे हैं, हम मोबाइल की ज़्यादा जानकारी नहीं है। हिंदी में जो टाइपिंग करके लिखा जाता है, मेरा चेला अरविंद अकेला जी लिखते हैं। जो भी गाना हम बना के भेजे, लगले 2 मिनट में मेरे पास टाइपिंग करके ढाई दौड़ चलाता है। अभी भैया के पास लगभग 15 से 16 गाना दिए हैं।
दोनों आदमी का सहयोग, दोनों आदमी मिलकर लिखे। चलिए एक चीज एक और बात पूछ, दूसरा सवाल मत जाइए, फंसाइए मत, पहले इनसे पूछ लीजिए जो विवाद होता है, सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या बताइए। देखिए सच्चाई ये है कि हम दोनों भाई मिलकर लिखते हैं और हमको ये भी हेल्प करते हैं, हम भी हेल्प करते हैं, और दोनों भाई मैटर बनाते हैं, कुछ मन में आते हैं कि ये मैटर। एक और बात आप लोग को बता दें, मेरे भाई न्यूज़ वाले लोग जितने हैं बता देते हैं, जितने भी मेरे पब्लिक हैं। देखिए अरविंद अकेला जी जो है ना, ये पहले सिंगर थे जी। और बहुत नहीं होता है कि आदमी इधर उधर भागता है, बहुत ही परिश्रम किए। तो हम सोचे कि देखिए इनका जीजा जी हैं, मेरे ही गांव के बगल के, विजय यादव नाम है, यादव जी हैं, हम पंडित जी हैं। तो विजय यादव मेरे दोस्त हैं, तो उनसे बात हुआ कि वो मेरा साला गाना गाता है, ठीक है। तो हम बोले कि ठीक है, उनसे मुलाकात कराइए, हम गाना देंगे। तो बात हुआ इनसे, हम 2-4 गाना गवाए थे पहले 2019 में के मानी गाना मेरा जब बैलून आया ना, उसके बाद से। तो क्या हुआ कि वो उनके जीजा जी बोले कि देखिए मेरा वो साला है, अकेला परेशान है, कि थोड़ा हेल्प कीजिए, मेरा दोस्त है। तो वहीं जाके इनको हम वहाँ से मुलाकात हुआ, बुला के लाए, मुलाकात हुआ। मुलाकात होने के बाद में हम इनको बोले कि देखिए अरविंद जी, सिंगिंग लाइन जो है बहुत लंबा सफ़र है, ठीक है, आप क्या कीजिए, कुछ हमको हेल्प कीजिए आप, हम आपको हेल्प करते हैं और मिल के काम किया जाए। और अगर नाम आपका आ जाता है मार्केट में मेरी वजह से, तो आप पूरे भोजपुरी में लोग जानने लगेगा। चलिए एक और सवाल आपसे रहेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आइंदा आप देखते होइएगा कि बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो कि राइटर का वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन आपका एक ही 2 ही गाना आता है साल में, लेकिन धनंजय धड़कन जी के ही आवाज़ में आता है। आपको कैसा लगता है उनके साथ मिलकर, और कितना ज़्यादा आपको वैल्यू करते हैं क्योंकि आप उनके लिए एक राइटर हैं? देखिए अभी धनंजय धड़कन जी ऐसा सिंगर कोई नहीं है, खोल के चैलेंज कर रहे हैं। उतने व्यवहार और उतनी इज्जत सम्मान करने वाले राइटर का जितना सम्मान वो करते हैं शायद ही कोई सिंगर करता होगा। कभी भी आज तक देखिएगा, लाइव से लेकर के जाए जो भी हो, कभी भी किसी राइटर के बारे में बोलते हैं तो अच्छे से बोलते हैं। और रही बात दूसरे सिंगर का, तो उसका हम बात हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कितना ज़्यादा आपको धनंजय धड़कन जी इस लाइन में सपोर्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा, दिल से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, सुने हैं कि धनंजय धड़कन की तरफ से आप दोनों भाइयों को कुछ गिफ्ट मिला है, उसके बारे में आप बता दीजिए। मिला है हमको, स्प्लेंडर बाइक भैया दिए हैं, गिफ्ट किए हैं। अच्छा, आपको क्या मिला है? बुलेट बाइक मिला है। बुलेट बाइक धनंजय भैया की तरफ से मिला है। जी। चलिए काफ़ी अच्छा बात। चलिए एक और सवाल रहेगा कि आप धनंजय धड़कन जी के राइटर हैं, और बताइए उनके फिल्म के बारे में कि आटा चक्की प्रेम कहानी, जो कि बोलते हैं धनंजय धड़कन जी की अब आएगा, छठ के बाद आएगा, तो दीपावली के बाद आएगा, लेकिन फिल्म अभी तक नहीं आया, जिसको लेकर फैन काफ़ी ज़्यादा उतावला हो गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म कब तक रिलीज होने वाला है? बहुत जल्द उसका एडिटिंग हो रहा है, फाइनल है, डमी भैया फाइनल कर दिए हैं, लेकिन लेट आएगा मगर ग्रेट आएगा, सबसे ग्रेट आएगा। आप लोग इंतज़ार कीजिए, जितने भी मेरे दर्शक हैं, भगवान श्रोता दर्शक हैं, आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इंतज़ार कीजिए, बहुत अच्छा फिल्म आने वाला है। चलिए एक सवाल बहुत जल्द अकेला जी से रहेगा कि आप बहुत सारे गाने धनंजय धड़कन के फैंस के ऊपर आप गाए हैं, कैसा लगता है उनके फैन के ऊपर गा के, और उनके फैन जब उनके ऊपर गाना गाते हैं तो कितना ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है हमको। भोजपुरी गाना और बहुत लोकगीत गाए हैं, उसमें उतना हमको सपोर्ट नहीं मिला। जो सपोर्ट मिला है धड़कन फैंस को, गाना गाए हो उसमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिले हैं। संतोष तिवारी जी, देखे थे कुछ दिन पहले कि आपका एक नया चैनल लॉन्च हुआ है, खूबसूरत म्यूजिक भोजपुरी ऐसे कुछ करके। हम चाहेंगे कि आप अपने चैनल के बारे में 2 शब्द कहें, ताकि जो भी नए नए सिंगर हैं अगर जुड़ना चाहें उसके लिए क्या प्रोसेस है? देखिए मेरे जो चैनल है खूबसूरत म्यूजिक, वो बहुत अभी मुझे ना लगभग 5-6 महीना पहले खोले हैं, 5-6-7 महीना पहले। और उसमें जितना भी भैया के थ्रू पहले गाना मेरा आता था, अब सारे सिंगर के लिए हम उस चैनल को खोल दिए हैं कि जितने भी सिंगर अगर गाना रिलीज़ करना चाहते हो तो उस पर आके बेशक रिलीज़ करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों भाइयों, आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए सभी दर्शकों को।